पर्युषण पर्व में बड़े जैन मंदिर में धर्म के 10 लक्षणों पर चल रही प्रवचन श्रृंखला में दिगंबर संत मुनि श्री विलोक सागर जी महाराज ने उत्तम तप धर्म के बारे में व्याख्यान देते हुए कहा कि अपने मन पर, अपने विकारों पर, अपनी भावनाओं पर अंकुश लगाने का नाम ही तप है। इच्छाओं पर पूर्ण नियंत्रण रखना ही तप है। इच्छा निरोधास्तपा अर्थात इच्छाओं का निरोध करना ही तप है। इंद्रियों के विषय विकारों को हटाकर विजय पाना ही उत्तम तप धर्म है। मनुष्य को जीवन में धैर्य और संयम से ऊपर उठकर तपना, पुरुषार्थ करना ही तप है। हमें अपने जीवन में योग, तप, ध्यान, संयम, साधना आदि का पुरुषार्थ करना होगा, तभी आत्मा का परमात्मा से मिलना होगा। यही उत्तम तप धर्म का सार है। उत्तम तप धर्म यानी कि परम तप। तप धर्म का अर्थ है कि कर्मों को नष्ट करने, आत्मा को शुद्ध करने, शरीर, वाणी और मन को नियंत्रित करना। अंतरंग तप सच्ची श्रद्धा, भक्ति और अहिंसा के साथ किया जाता है। इस तप में शरीर को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। तप से आध्यात्मिक शक्ति, आत्मनियंत्रण और चित्त की शुद्धि में सहायक है, जो आध्यात्मिक उन्नति को गति देता है। शारीरिक और मानसिक तप के माध्यम से भौतिक इच्छाओं से स्वतंत्रता और आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करना है। तप के द्वारा ही भगवान महावीर और बुद्ध जैसे महान संतों को ज्ञान प्राप्त हुआ था। तप आध्यात्मिक विकास के लिए आधारशिला है, जिससे मनुष्य सुप्त संस्कारों का जागरण कर आध्यात्मिक शक्ति अर्जित करता है। तप ध्यान, उपवास और संयम जैसे अभ्यासों से आत्मानुशासन और मन व शरीर को शुद्ध करने की एक प्रक्रिया है। तप का उद्देश्य न केवल ऊर्जा प्राप्त करना है, बल्कि उस ऊर्जा को संरक्षित और सुनियोजित करना भी है, जिससे मनुष्य सामर्थ्यवान बनता है। क्या है उत्तम तप धर्म? आत्मा को पावन व पवित्र बनाए रखने के लिए अपने इष्ट की उपासना, पूजा, भक्ति में लीन हो जाना ही तप कहलाता है। अपनी सामर्थ्य के अनुसार या सामर्थ्य से अधिक व्रत रखना, त्याग करना, भौतिक सुखों को त्यागना, ये सब तप की श्रेणी में ही आते हैं। इसमें शारीरिक कष्ट सहना शामिल है, लेकिन यह बुद्धिमत्तापूर्ण और विवेकपूर्ण होना चाहिए। मन को प्रसन्न रखना, मौन रहना और आत्मसंयम का पालन करना भी तप में शामिल है। जैन मुनिराज सदैव तप साधना में मग्न रहते हैं। उन्हें अपने तपोबल से सर्दी, गर्मी का एहसास तक नहीं होता। जैन संत सभी सुख तपस्या से ही प्राप्त करते हैं। अपनी तपस्या से ही वह भूख, प्यास सहित अपनी सभी इंद्रियों को वश में रखते हैं। जैन धर्म के तीर्थंकर महावीर स्वामी को 12 वर्ष की कठोर तपस्या के बाद ही केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। हाथ पर हाथ रखे रह जाएंगे और तुम इस दुनिया से बिलखते हुए क्या हो जाओगे? क्या हो जाओगे? एक दिन हमेशा हमेशा के लिए चले जाओगे। सोचा भी नहीं होगा उस पल का तुमने कि वो पल भी हमारी जिंदगी में आएगा, जब हमारे अपने भी हमसे क्या होंगे? कोसों दूर होंगे। क्या सोचा है क्या होगा? तुम्हारी अर्थी किसके कंधों पर उठेगी, इसकी भी तुमने कल्पना नहीं की होगी कि जब मेरी अर्थी उठेगी तो अर्थी के वक्त मेरा होगा कि नहीं होगा। कोई दुख के आंसू बहाने वाला मिलेगा कि नहीं मिलेगा? फिर उस भीड़ में कोई मेरा भी होगा कि नहीं होगा? कि मेरे सब नदारत होंगे उस भीड़ में। और वो लोग जिनसे पूरे जीवन भर नफरत करता रहा, कहीं ऐसा ना हो जाए वही मेरी अर्थी में क्या करने लग जाए? कांधा लेने आ जाए। सोचिए, फूटी आंख मैंने जिन्हें कभी नहीं देखा था, हमेशा कोसता रहा, उनके लिए गालियां बकता रहा, कहीं ऐसा ना हो जाए जिंदगी की शाम में वही भगवान बनकर के आ जाए। सोचिए, क्या ऐसा तो नहीं होगा? जिससे मैंने जीवन भर प्यार किया था, उस पूरी भीड़ में वही नदारत था। भीड़ तो आगे पीछे चल रही थी, ले जाने वाले ले जा रहे थे, पर मैं क्या सोचता था और क्या हो गया है? मैं सोचा क्या था? मैंने
कौन मुझे ले जाएगा, मेरा अपना लेके जाएगा, मेरे अपने आंसू बहाएंगे। लेकिन उस भीड़ में तो क्या, जिनके सुख दुखों से नहीं था वास्ता, आज उनके कंधों पर ही कट रहा है रास्ता। किसके कंधों पर?